तो दोस्तों आज हो गया 14 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा है कि यह कहना गलत है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य तक सीमित है और इस आंदोलन को राजनीतिक करार देना देश के अन्नदाताओं का अपमान है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को अपना अहंकार त्याग देना चाहिए और काले कानूनों को वापस लेकर अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह कानून कृषि क्षेत्र और कृषकों की आजीविका पर खतरा पैदा करता है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह केवल 62 करोड़ किसानों की आजीविका और जिंदगी ही नहीं बल्कि 120 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो किसानों द्वारा उगाई जाने वाली अनाज खाते हैं। प्रदर्शन को राजनीतिक करार देना देश के अन्नदाताओं का बड़ा अपमान है। मोदी सरकार को अहंकार त्याग कर राजधर्म का पालन करना चाहिए। इधर आपको बता दें कि आगामी 14 दिसंबर यानी कि आज के दिन देश भर में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के घेराव के लिए किसान संगठनों ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। आज की दूसरी बड़ी खबर, असम में बंद होंगे सभी 610 सरकारी मदरसे। कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि असम कैबिनेट ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने के प्रस्ताव को रविवार को मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। ये जानकारी राज्य के संसदीय कार्य मंत्री चंद्र मोहन पटवारी ने दी। असम सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मदरसा और संस्कृत स्कूलों से जुड़े वर्तमान कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। विधानसभा के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया था। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर में कहा था कि असम में 610 सरकारी मदरसे हैं और सरकार इन संस्थानों पर प्रति वर्ष 260 करोड़ रुपए खर्च करती है। उन्होंने कहा था कि राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड असम को भंग कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा था कि सभी सरकारी मदरसे को उच्च विद्यालयों में तब्दील कर दिया जाएगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन के मसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात सड़क पर बिता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वो कौन से किसान हैं जो वामपंथी है, पाकिस्तानी है या चीन से आए हैं। आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप हमारे किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे किसानों से बात करने की बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही बीजेपी है जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो अब वो पाकिस्तान से किसान भी ला रहे हैं क्या? आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इसके अलावा कहा है कि जो कोई भी मजदूरों और किसानों के लिए बोलता है, क्या वो राष्ट्र विरोधी हो गया? अगर बीजेपी नेता किसानों के बिल को इतनी अच्छा तरह से जानते हैं तो वो किसानों के साथ बैठकर क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? वो सिर्फ कैमरे पर क्यों बोल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज की चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं भी किसानों के समर्थन में उपवास करूंगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आप समर्थकों से भी किसानों के समर्थन में उपवास रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी लोग जो दिल से किसानों के साथ है पर अपनी व्यवस्था के कारण बॉर्डर पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको अब मौका मिला है कि वो भी एक दिन का उपवास ज़रूर रखें। साथ ही उन्होंने देश की जनता से भी अपील की है कि किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। आपको बता दें कि उन्होंने अन्ना हजारे के दौरान हुए आंदोलन का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह उन दिनों कांग्रेस सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की थी, आज ठीक उसी तरह किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा सरकार षड्यंत्र कर रहा है। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि 19 दिसंबर तक उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो वो एक दिन का उपवास रखेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक लहर के आगे सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल धाराशायी हो गए थे। अब 2022 में अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोई नया गठबंधन खोज रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ उनकी करीबियां भी बढ़ रही है। तो राजनीतिक गलियारों में बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ ली है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर भले ही कोई बड़ा करिश्मा ना दिखाया हो, लेकिन आधा दर्जन सीटें जीतने में जरूर कामयाब रहे थे। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी उनके गठबंधन करने की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ने मायावती के साथ गठबंधन करने का संकेत भी दिए हैं।
और हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे की जमीन को अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ अपने पसीने से, अपनी मेहनत से नहीं सेंचा है। चंद्रायन गुट्टे की सरजमीन को अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खून से सेंचा है, अपने खून के खतरों को गिराकर सेंचा। ये हल्का मेरी जान है, ये हल्का मेरी शान है, ये हल्का मेरी नाक है, ये हल्का मेरा गुरूर है, ये हल्का मेरी मोहब्बत है। इस हल्के में कभी कोई मेरा नहीं। मैं यही नसीहत और ताकीद करूंगा कॉर्पोरेटर से कि दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ काम करें। और आवाम का काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आवाम फरियाद लेकर आती है तो सब्र से उसकी फरियाद को सुन लो। ये मेरी नसीहत याद रखो। हम काम ना करें कोई बात नहीं, फरियादी की फरियाद सुन ले तो उसका आधा दर्द खत्म हो जाता है, आधी तकलीफ दूर हो जाती है। और कॉर्पोरेटर से आखिरी नसीहत, और इस नसीहत को गांठ बांध कर रख लो। कॉर्पोरेटर साहिबान, गांठ बांध कर रख लीजिए मेरी इस नसीहत को कि तागा एक बांध लो गांठ, रोज उसको देखते रहो। अगर मेरा सदर इब्तिदाई का, मेरा सदर जमात का, मेरे जमात का इब्तिदाई का मोतमद, मेरी जमात का इब्तिदाई का एक रुकन, एक कारकुन, एक सरगर्म कारकुन अगर लाइट वाले को बुलाकर लाइट लगाता है, पानी की लाइन के लिए एस्टीमेट बनाता है, तो खुदारा आप उस सदर, उस मोतमद, उस रुकन, उस कारकुन, उस सरगर्म कारकुन पर बरहमी का इजहार नहीं करना। अगर आपका कुछ हक है तो इसका भी हक है। और मैं कह रहा हूं कॉर्पोरेटर से, कोई भी एस्टीमेट, चाहे लाइट का गोला भी अगर आता है तो बगैर मेरे सदर, मेरे मोतमद, मेरे कारकुन से बगैर पूछे कोई कॉर्पोरेटर वो गोला भी ना लगाए। अगर मेरा सदर कहता है यहां लगा दो तो आंख बंद करके लगा दो। अगर मेरा सदर कहता है कि पानी की लाइन यहां बिछा दो तो आंख बंद करके बिछा दो। अगर हम इनको इज्जत नहीं देंगे तो फिर आवाम भी हमको इज्जत नहीं देगी। अकबरुद्दीन ओवैसी की इज्जत इनसे है, अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत इनसे है। अगर ये नाराज तो अल्लाह उसके रसूल की कसम मैं भी तुमसे नाराज। मेरे लिए मेरी आवाम है, मेरे लिए मेरा सदर है, मेरा कारकुन है, मेरे लिए मेरा रुकन है, उसके नाम और अगर इनको नाराज करेंगे तो मुझे नाराज। मगर मैं आपसे भी कहूंगा कि आप लोग अपनी जमात के एमएलए का, अपनी जमात के कॉर्पोरेटर का एहतराम करें। अगर हम अपने एमएलए की इज्जत नहीं करेंगे तो क्या गैर करेगा? अगर हम अपने कॉर्पोरेटर की इज्जत नहीं करें तो क्या गैर करेगा? कॉर्पोरेटर्स का भी काम है कि वो इनको इज्जत दें, इनका भी काम है कि ये इनको भी इज्जत दें। और कोई भी अगर फर्ज करिए कॉर्पोरेटर के लिए अगर 1 करोड़ रुपया आ तो मैं चाहूंगा कि कॉर्पोरेटर सुदूर मोतमदीन को बिठाकर फैसला करें कि चलिए 10 लाख रुपये आपके महल्ले में हम करना चाहते हैं। आपके महल्ले में कौन सी रोड हम करें, महल्ले में कौन सी पानी का लेंगे। तो अगर हमारे सुदूर, हमारे मोतमद,
हमारे कारकुन बोलेंगे, नए कॉर्पोरेटर साहब, नए एमएलए साहब, पहले ये गली ले लीजिए, बाद में ये ले लीजिए। तो हमारी जिम्मेदारी, मेरी और मेरे कॉर्पोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि आप पहले जहां बोले मैं वो काम करें।